माहौल ऐसा है देश में जो इमरजेंसी के वक्त था। सो कॉल्ड राम की चादर ओढ़ने से इलेक्शन नहीं जीते जाएंगे इस देश में। इतने सालों से सिंगोल कहीं और रखा था, उस लटको उठा के अब लोग फेंक देंगे अगली बार। चुनाव आयोग तो सरकार थोड़ा चाहती है, क्योंकि जीतना तो ईवीएम से है। देश को इस तरह की सरकार नहीं चाहिए जो देश की बहन बेटियां नंगी करके जिसमें घुमाई जा सके। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लगातार जब से एनडीए में नीतीश कुमार शामिल हुए हैं, उनको पलटू राम गिरगिट न जाने क्या क्या कहा जा रहा है, पर देखना यही होगा कि नीतीश कुमार के पलट जाने पर इंडिया गठबंधन को एक झटका लगेगा या नहीं, लोकसभा में वो सीट बना पाएंगे या नहीं। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी है, सीधन से बातचीत करेंगे। सर, क्या लग रहा है, फिर से नीतीश कुमार पलट गए हैं? हाँ, पलट गए हैं। मुझे ऐसा लगता है माहौल ऐसा है देश में जो इमरजेंसी के वक्त था। इमरजेंसी में नेताओं ने इलेक्शन नहीं लड़ा था, वो तो कैंडिडेट थे। देश ने इलेक्शन लड़ा था और धराशायी कर दिया था उस वक्त कांग्रेस को। इस वक्त उससे भी ज्यादा बुरे हालात हैं। भय जब आम जनता में आज जितना नहीं था, अब लोग जब देश के लोग यानी घर के सारे लोग जब बोलने से डर जाएं या किसी के कोई इतना डर पैदा कर दे कि घर के लोग ना बोल पाए, तो घर के लोग जब भी मौका मिलता है सारे मिलजुल के उसका इलाज करते हैं ऐसे आदमी का जो घर के लोगों को बोलने नहीं देता या बोलने से डराता है या उनके बोलने से उनके खिलाफ कुछ भी पुलिस की मदद से, प्रशासन की मदद से, जिसका काम है सेवा करना, जिसका काम है देश के लोगों की बात मानना, देश की भावना के अनुसार काम करना, वो भी जब बंधक बन जाते हैं तो देश उनका इलाज करता है ऐसे लोगों का। पर वही अब राम राज्य भी मिल गया है ना बेटा, ना राम राज्य था, ना है, ना होगा। राम एक आदमी का राज्य का मतलब है कुछ? इस देश में एक आदमी का सिंगोल हस्तांतरित किया जा रहा है। कोई नहीं बेटा, इतने सालों से सिंगोल कहीं और रखा था, उस लटको उठा के अब लोग फेंक देंगे अगली बार। उसको कहाँ सिंगोल से चलेगा? लाठी से देश चलता है क्या? लाठी से तो घर भी नहीं चलता, देश कैसे चलेगा? राम राज्य का तो तमाम हिंदुओं को इंतजार भी था। कौन से तमाम हिंदू? कोई हिंदू नहीं, हिंदू इसके पक्ष में नहीं है। बहुत सारे हिंदू मूर्ति पूजा के भी खिलाफ हैं, बहुत सारे हिंदू अवतार भी नहीं मानते, अवतार वाली बात में विश्वास भी नहीं करते। लेकिन रामभद्राचार्य जी बोल रहे हैं कि हमें अयोध्या से आने के बाद वैसा फील हो रहा है जैसे राम को लंका से अयोध्या आने पर फील हुआ है। उनकी अपनी कथा कहानियां हैं, अब उनको फील हो गया तो वो जाने, उसका ठेका थोड़ा लिया देश ने, ऐसा कुछ नहीं है। किसी एक राम मंदिर उद्घाटन के समय इतने लोग थे, इतने हिंदू थे, तो उसी का इंतजार कर रहे थे। कितने हिंदू थे बेटा? कितने हिंदू थे? और जिनके पास पैसा है, पैसा कमाना है, वो सरकार के इर्द गिर्द घूमते ही हैं बेटा। इतने लोग तो कहीं भी इकट्ठे हो जाओ, कोई एमएलए आ जाता है। एमएलए लाखों की तादाद में वहाँ पे संख्या थी, वो क्या हिंदू नहीं थे? कितने लाखों की संख्या थे वहाँ पे? लाखों की संख्या में थे लोग। बेटा, फ्री में बुला लो किसी को और खाने को अच्छा दो और पैसे भी मिल जाए साथ में, और नई जगह घूमने जाना हो तो करोड़ों लाखों वो भी तो चले जाते हैं कावड़िए। क्या सारे के सारे इतने भगत हो गए कि सारे के सारे अच्छे काम कर रहे हैं देश में? या सारा अच्छा कुछ हो रहा है? अब इतने लोग कावड़ ले आएंगे तो देश का भला हो जाएगा? हुआ क्या कुछ? जो लेके आए उनका भी हुआ क्या? कोई बता दे आके टीवी पे क्या भला हुआ? इंडिया गठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार जा चुके हैं, क्या लग रहा है कुछ भविष्य बचा है इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन का पूरा भविष्य बेटा, देश इंडिया गठबंधन के साथ है, इसलिए भविष्य है। अगर बात सुनो, अगर ये बात चलती, जो सरकार चाह रही है वो बात चलती, तो वो नीतीश कुमार को थोड़ा पूछने वाले थे। नीतीश कुमार को तो एक तरह से उन्होंने कह दिया था दरवाजे बंद है, नहीं शामिल करेंगे। नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ी? आप लोगों को पता है नीतीश कुमार की जरूरत इसलिए पड़ी, जो वो चाहते थे वो ड्रामा चला नहीं, वो ड्रामा चलेगा नहीं। और किसी सो कॉल्ड राम की चादर ओढ़ने से इलेक्शन नहीं जीते जाएंगे इस देश में। बहुत पुरानी बातें हो गई है, पानी बहुत बह चुका है, समाज जागरूक है और समाज ऐसी किसी भी बात में विश्वास करके चलने वाला नहीं। मंदिर में जाना अलग बात है, वोट देना अलग बात है, और किसी को नमस्ते करना अलग बात है, उसको वोट देना अलग बात है। अब देश को सारा कुछ याद है। देश को इस तरह की सरकार नहीं चाहिए जो देश की बहन बेटियां नंगी करके जिसमें घुमाई जा सके और कोई सरकारी सिस्टम काम ना करे, सरकार उस पर बोल ना पाए, माफी ना मांग पाए, जहां खिलाड़ियों के साथ चेहरे पे जूता रखा जाए, जहां पे दलित की बेटी रात रेप करने के बाद उनके पेरेंट्स की बिना सलाह के रात को फूंक दी जाए। ये सारे के सारे जो काम ऐसे हैं, और जहां पे देश का काम करने की बजाय, संविधान के हिसाब से काम करने की बजाय, देश के प्रमुख सेवक ही इस तरह से काम करने लग जाएं कि वो और किसी का फोटो ना आने दें। वहां भी 3-4 आदमी जो घुसे हुए थे राम मंदिर के अंदर, उस वक्त जो शुरू में क्या पूजा पद्धति जो चल रही थी, मुख्यमंत्री को भी इग्नोर किया जाए और वह गवर्नर को भी इग्नोर किया जाए। एक ही आदमी के इर्द गिर्द सारा देश का चैनल उसी की शक्ल दिखाता रहे। देश सब समझ गया है, देश एक आदमी अधिनायकवाद में विश्वास नहीं करता,
एक राजा बाकी प्रजा होगी ऐसा विश्वास नहीं करता, न ये किसी को स्वीकार्य है, न इस पे कोई वोट करने वाला, न ये धंधा चलने वाला। पर मोदी जी कह रहे हैं कि अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राष्ट्र प्रतिष्ठा भी होगी। हो जाएगी, अच्छी बात है, देखते हैं कैसी होगी वो। हमें तो आज तक ये नया शब्द सुना है कि राष्ट्र प्रतिष्ठा क्या होगी। राष्ट्र की प्रतिष्ठा इसमें है पूरी दुनिया में कि जहाँ महिलाओं के साथ अन्याय हो और प्राइम मिनिस्टर ना बोल पाए तो राष्ट्र की प्रतिष्ठा है। राष्ट्र की प्रतिष्ठा जब है दुनिया के 800 करोड़ लोग ये समझें कि भारत में जो कुछ काम हो रहा है वो मानवता के हिसाब से हो रहा है, मानवता जिंदा रहेगी, मानवता की जय होगी और किसी की जय नहीं होगी। या इंडिविजुअल की जय नहीं होगी, इंडिविजुअल किसी सो कॉल्ड गॉड की जय नहीं होगी, इंडिविजुअल किसी प्राइम मिनिस्टर सीएम की जय नहीं होगी। जो इंडिविजुअल की जय के चक्कर में रहेगा उसका ये देश इलाज करेगा। 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पास कोई मजबूत रणनीति है? बहुत सारी नीति। ये तो उनसे पूछना, मैं तो उनका हिस्सा नहीं, मैं तो एक आम वोटर हूँ, आम आदमी हटाने की काफी कवायद लगा रहे हैं सारे वकील। लग रहा है आपको चुनाव आयोग तो मना कर चुका है? अरे बेटा, आपको पता है चुनाव आयोग तो सरकार थोड़ा चाहती है, क्योंकि जीतना तो ईवीएम से है। 2019 में 370 मशीनों में 10,000 से लेके 25-30 हजार तक की वोटें ज्यादा मिली। क्यों मिली भाई? कैलकुलेटर 2 + 2 4 बताता है, 5 बताता है, बताओ। इसका मतलब या तो मशीनें बदली है या सॉफ्टवेयर में गड़बड़ की गई है और वहां ज्यादा से ज्यादा उन्हीं के पक्ष में फैसले हुए जो लोग जीते हैं, बीजेपी वालों के पक्ष में हुए। वही काम ये इस बार करने की सोच रहे हैं, इसीलिए सारा का सारा षड्यंत्र, इसीलिए मशीन ले लेकर घूम रहे गांव में। देखो भाई, मशीन ठीक है, मशीन ठीक है। अरे मशीन में गड़बड़ दिखाने से ठीक नहीं होगी, मशीन में तो बाद में गड़बड़ की जाती है। जब वोटिंग शुरू हो जाती है उस दिन थोड़ा दिखाते हैं किसी को, वो होती है। और इस देश में बहुत सारी लाखों मशीनें गायब हैं और मशीनों के बारे में आप लोगों ने खबरें भी पढ़ी हैं, कैसे लोग गाड़ियों में लेके इधर उधर घूमते हैं, कैसे कहां से आ गई भाई वो मशीनें। ये मशीनें इसी तरह घूम रही हैं जैसे कई देशों में स्टेन और बंदूकें घूम रही हैं। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है 100% झूठ बोल रहा है। चुनाव आयोग की मजबूरी है, नौकर आदमी है, वो अपने आप को संवैधानिक संस्था होने के बावजूद भी उनका चरित्र तो संवैधानिक नहीं है। आदमी जैसे गंदे आदमी बैठेंगे तो संविधान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ईवीएम का बाबा अम्बेडकर जी ने कहा था ना, संविधान कितना ही अच्छा बना लो, घटिया लोगों के हाथ में आया, अगर बंदर के हाथ में उस तरह आ गया तो क्या करेगा? उस तरह का गर्दन काटेगा किसी की, समझ गए? ये है। आखिरी सवाल है, ईवीएम का आंदोलन जन आंदोलन नहीं बन पा रहा, कहीं नेता पीछे नहीं? ये आपने क्या कह दिया? जन आंदोलन में ईवीएम का आंदोलन ही जन आंदोलन है। नेता कहाँ दिख रहे हैं? नेता को मारो गोली, नेता दिखेंगे जब भी आंदोलन होगा। क्या नेताओं को लड़ना है? अरे उन्हीं नेताओं को वोट तो जनता नहीं देनी है ना, तो जनता के बिना तो नेता भी डांस नहीं कर सकते। नेताओं में हिम्मत बची है इस देश में? कौन नेता है? जनता अगर ना हो, रैली में जनता ना हो तो मोदी का भी चेहरा मुरझा जाता है। तो क्या तो लगता है जनता नेता तो सारे जनता के उस पे चलते हैं बेटा। सर, एक अंतिम सवाल है, चुनाव से पहले कि आप ईवीएम बैन करवा पाएंगे और बैलेट पेपर से चुनाव करवा पाएंगे? जीत लगातार ऐसी उम्मीद है, मैं नहीं करा पाऊंगा, देश के लोग करा पाएंगे। एक सवाल है, और हमें लगता है ये होगा। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि जो यूनिवर्सिटियों के अंदर रिजर्व सीटें हैं उनको अनरिजर्व करके जनरलाइज कर दिया, उस पर क्या बोलें? लोगों को इसमें सामने आना चाहिए और इनको इलाज करना चाहिए। यूजीसी का, सरकार का ये शरारत है इनकी, और ये जानबूझ के ऐसा करना हकमारी करना चाहते हैं। इससे बचना होगा और जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा और इलाज करना पड़ेगा, और खासतौर पर इस बार मतदान से। और उन सारे नेताओं का योगदान करना होगा जिनमें रीढ़ की हड्डी बची है और जिनको ईडी और इनकम टैक्स की रेड से कमजोर करना चाहते हैं। उन नेताओं का साथ जनता को देना चाहिए। अब देश को, नेताओं को ईडी और इनकम टैक्स से कोर्ट नहीं बचा पाएंगी, देश की जनता बचाएगी। तो जिस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक जी, इन्होंने कहा कि ईवीएम को हम हटवा कर ही रहेंगे क्योंकि हमने एक जन आंदोलन तैयार कर लिया। पर यही रहेगा कि जन आंदोलन कितना प्रभाव जो है सरकार पे डाल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।